हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास त्रिपाठी। चलिए आज से हम लोग नई शुरुआत करेंगे और नई शुरुआत में हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को कुछ यूजफुल चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कल आपने देखा आनंद सर का एक वीडियो छोटा सा गया, ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है सारे में आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको रीजनिंग तो प्रोवाइड हो ही रही है, मैं मैथ्स की छोटी छोटी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा और हो सकता है दिन में एक वीडियो नहीं, हो सकता है 2-4 वीडियो भी दे सकूँ छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से, ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। लंबी वीडियो को आपको देखने में भी दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस के लिए भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के एक 2 क्वेश्चन हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन उठाएंगे जिससे हम पूरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ना कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। जैसे आपने कल देखा होगा रीजनिंग में, वहाँ भी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा थियरी बताएगी, उसका सॉल्यूशन भी दिया गया। ऐसे मैं यहाँ भी करूँगा, जो भी आपको क्वेश्चन बताऊँगा उसका कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, वीडियो को बहुत लंबा करना नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यूजफुल लगेगा तो अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने परसेंटेज के आप देख पा रहे होंगे, प्रतिशतता परसेंटेज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर वह संख्या 603 हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब 28.56%, तो सबसे पहले परसेंट समझते हैं, प्रतिशतता क्या होती है जल्दी से समझते हैं। जानते तो सब लोग होंगे, परसेंट, प्रतिशतता। आप जानते हैं परसेंट का मतलब होता है पर, मतलब हर एक पे, और सेंट मतलब होता है 100। मतलब परसेंट की जो काउंटिंग करती है हर 100 पे होती है, हर 100 पे काउंटिंग होती है। मतलब हर 100 पे जो जितनी संख्या होती है उसी को उसका प्रतिशत कहते हैं। जैसे कहा गया कि आप 100 नंबर का पेपर था और 100 नंबर में 56 नंबर पाए, तो आप कितने प्रतिशत नंबर पाए? 56 नंबर पाए। 56 नंबर पाए हैं तो 56% पाए हैं, क्योंकि 100 में जो नंबर जितना मिलता है उसी को उसका परसेंट कहने लगते हैं। जितना भी नंबर 100 में आउट ऑफ पाएंगे प्रतिशत होने लगेगा। जैसे हमें कहा गया कि आप 50 नंबर का, टोटल 50 नंबर का पेपर था और 50 नंबर के पेपर में आप 28 नंबर पाए, तो आप कुल कितना प्रतिशत नंबर पाए? तो 50 पे तो काउंटिंग होगी नहीं, 100 पे काउंटिंग करते हैं। तो बचपन वाला खेल नहीं करके, अगर ये 50 नंबर का पेपर ना हो करके 100 नंबर का पेपर होता तो क्या होता? 50 से हमने 100 बनाने के लिए इसको 2 गुना कर दिया, यहाँ भी डबल कर देंगे। 28 का डबल होता है 56%। मतलब 100 में अगर 56 नंबर पाएगा तो भी 56%, 50 में 28 पाएगा तो भी 56%। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। परसेंट का मतलब होता है हर 100 पे काउंटिंग होती है, इतना सब जानते होंगे। लेकिन बढ़ाने घटाने का क्या रोल होता है? बढ़ाने घटाने का रोल देखते हैं कि बढ़ाने घटाने का क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे कभी भी कह देगा कि किसी भी संख्या को 10% बढ़ाने पर, 10% बढ़ाने पर कुछ भी हो गया, तो बताइए कि मूल संख्या क्या रही होगी। मान लिया कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया, उस पर बाद में आते हैं। पहले देखते हैं कि किसी भी संख्या को मान लिया 10% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया तो वह संख्या 121 हो गई, तो मूल संख्या बताइए। बात को समझिए, किसी भी संख्या को 10% बढ़ाने का क्या मतलब होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में पूरी होती है तो 100% होती है। 100% से 10% बढ़ाया गया, मतलब 100% पहले तो है ही है, उसमें 10%, इस 100% का 10% और बढ़ा दो, मतलब पूरी संख्या कितनी हो गई? 110%। 100% से बढ़ के 10% बढ़ाना है, 110% संख्या हो गई। तो ये 110% जो संख्या हो गई, इसी का मान कितना दिया है? 121 दिया है। 110 की वैल्यू 121, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिटरी मेथड भी लगा लेंगे। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना होता है। परसेंट को हमेशा जो होता है ना, परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कैलकुलेट करके करते हैं, ताकि फ्रैक्शन जो आसान हमारे पास 10%, 20% आ जाएँ तो ये सब तो आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास बड़े 28.56, 87.5 ये सारे परसेंटेज हमारे पास आ गए तो हमको होने लगती है प्रॉब्लम। तो हमको परसेंटेज को जब भी आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे या परसेंटेज पढ़ेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहाँ पे आपको हमेशा परसेंटेज को डील करना है फ्रैक्शन के माध्यम से। इतना ही आपको याद रखना है। परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे समझते हैं? ध्यान से, कुछ फ्रैक्शंस आपको याद करने हैं, फिर तुरंत ही क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। थोड़ी सी थियरी समझना जरूरी है। जैसे कभी भी आपको 10% की वैल्यू या 10% की बात आती है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। क्यों? जब भी इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। 10% लिखा है तो परसेंट को काट करके 1/100 कर दीजिए, तुरंत ही कट जाएगा 10% आ जाएगा। ऐसे ही आपको 20% की वैल्यू अगर निकालनी है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। आप देखेंगे 25% की वैल्यू लेते हैं, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। आप 100 से सबको डिवाइड करते चलाइए 25% की वैल्यू। ऐसे ही आपको अलग अलग परसेंट की वैल्यू रखनी पड़ती है।
जितने भी परसेंटेज हैं आपको याद करना पड़ता है। कोई भी परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो आपने देखा कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंट में परसेंट इंटू 1/100 कर दीजिए, इसको आप परसेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। और कुछ फ्रैक्शंस को आपको याद रखने होते हैं, कुछ फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए। देखिए कैसे, ये आप याद रखिएगा, कुछ फ्रैक्शंस को आप याद कर लीजिए। जैसे अब का बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 का मतलब होता है 100%, जो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का क्या मतलब होता है 33 1/3%, 1/4 का क्या मतलब होता है 25%, 1/5 का क्या मतलब होता है 20%, और 1/6 का क्या मतलब होता है 6। यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1/6 जब भी, एक बात और समझ लीजिए, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, जो फ्रैक्शन है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। फ्रैक्शन में आपको जो भी फ्रैक्शन दिया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, और परसेंटेज में आपको 1/100 का मल्टीप्लाई करना होता था। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा होता है, 16 छक्का 96 हो गया, 2/3%। ये आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%, यही होगा, क्योंकि 16 छक्का, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 16 बार पूरा गया, 16 छक्का 96, 4 से 4 नीचे बच गया, 6 16 सही 2/3%। समझ गए। 1/7 को याद रख लीजिए, 1/7 का मतलब होता है 14.28%। ऐसे ही आप डिवाइड कर करके अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे 1/8 करेंगे, 1/8 का मतलब होता है, आप देखिए 1/7, 1/8, 1/9 सारे का आप लिख के ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उस पर आते हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना है, आप ये सब याद रखिएगा। अब आपको देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए ये मैं नीचे वाला छोड़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आप, किसी भी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर 603 हो गया। आपको पता है 28.26%, 28.56% इतना बढ़ाना है किसी संख्या को। अब बात समझिए, पहले 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 14.28, 1/7 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है, 1/7 का परसेंट वैल्यू होता है, वो होता है 14.28। देखिए अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या ये 28.56 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा किए हैं तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है 28.56% कुछ और नहीं, फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 है, 2/7 की वैल्यू लिखी हुई है। 28.56% 2/7 की वैल्यू लिखी है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि 7 का 28.56% 2 होता है। इसका मतलब हुआ कोई संख्या शुरुआत में 7 थी, इसको 28.56% बढ़ाया गया, अब ये संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 7 में 2 और बढ़ गया तो क्या हो गई 9 हो गई। फिर से समझिए, जब भी किसी संख्या को बढ़ाया गया, जैसे बोला गया 28.56% बढ़ाया गया तो 7 में 2 बढ़ के कितना हो गया 9 हो गया। 7 में अगर बोला होता 28.56% कम हो गई तो 7 में 2 घटा देते, 7 में 2 घटाते तो संख्या कितनी हो जाती 5 हो जाती। अब इतना समझ में आया होगा। 7 से कोई संख्या बढ़ करके 9 हो गई, इसका मतलब होता है किसी की कोई संख्या 28.56% बढ़ा दी गई। 1/7 की वैल्यू याद रखेंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, ये पहले संख्या थी, इसको बढ़ा करके इतना कर दिया गया, अब बढ़ करके ये इसकी वैल्यू हो कितनी गई 603, मतलब इसी 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 603 दी गई है। इसको भाग करिए, अगर 9 की वैल्यू 603 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू 603 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 से करेंगे 9 छक्का 54 हो जाएगा। 1 की वैल्यू जो आपकी आएगी 9 छक्का 54, 9 7 67, 67 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 67 है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू निकालनी है। मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या क्या होगी, आपको 67 में 7 का गुणा करना है, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 6 42 हो जाएगा, 42 4 46, 469 मूल संख्या रही होगी। उत्तर हो गया आपका। बात को समझिए, 7 से बढ़ के 9 हो गई, इसी 9 की वैल्यू 603 दी गई है, 9 की वैल्यू 603 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 67। अगर 1 की वैल्यू 67 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 469। बात समझ गए। क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अगला, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। आपको फ्रैक्शन जो मेथड है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही प्रोफिशिएंसी हासिल करनी पड़ेगी। आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना समझ जाएंगे, आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे बनाने लगेंगे 28.56% को, जैसे आपको कहा गया कि कोई संख्या 10% बढ़ा दी गई तो आप मान सकते थे कि 100 से कोई संख्या बढ़ के कितनी हो गई 110 हो गई, 10% बढ़ गया 110 हो गई कोई संख्या। जैसे
पहली वाली संख्या पढ़ी थी, 10% कोई संख्या बढ़ गई तो उसे, अब देखिए अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, 10% कोई संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 121 हो गई। 10% का मतलब अभी फ्रैक्शन वैल्यू आपने देखा था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 से कोई चीज़ 1 बढ़ जाए, इसका मतलब 10% बढ़ गया। 10 से बढ़ करके कोई संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, मतलब पहले संख्या 10 थी, इससे बढ़ के 11 हो गई, मतलब 10% बढ़ गया। और इसी 11 की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 121 दी थी, 11 गुना है तो ये भी 11 गुना रहा होगा 110, मतलब हमारी मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या 110 थी, 10% बढ़ के 11 हो गई, 11 की वैल्यू 121, 11 गुना है तो मूल संख्या भी 11 गुना रही होगी, 10 का 11 गुना 110 रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो आपको फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन आप समझ गए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखिए, किसी धनराशि को 87.5% घटाने पर मूल राशि तथा घटी हुई राशि का अनुपात बताइए। रेशियो बताना है। अगर किसी संख्या को 87.5% घटा दिया गया, 87.5% घटा दिया गया तो मूल राशि में और जो आपकी मूल राशि है और जो घटी हुई राशि है उनमें अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसका रेशियो वैल्यू पता होना चाहिए। आप 87.5% को कैसे निकालें, आसानी से कैसे ब्रेक कर पाएँ। आपको देखिए ये सारी वैल्यूज़ तो याद होनी चाहिए, आपको जबानी याद होना चाहिए कि किसकी वैल्यू है, लेकिन आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए आप देखेंगे, इसको ब्रेक कर लीजिए। जब आप इकट्ठा नहीं ब्रेक कर पाएंगे तो अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे, देखेंगे 50% लिखा है और प्लस 37.5%, 50% लिखा है और 37.5% लिखा है। चाहे तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। अब 37.5% की भी वैल्यू पता होनी चाहिए कितना होता है। अब देखिए 37, अभी आप देखेंगे नीचे आपको मैंने कहा था आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो 1/8 होता है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 37.5%, क्या इसका 3 गुना है। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36 और प्लस यहाँ 1.5 हो जाएगा 1.5, तो क्या ये 37.5% लिखा हुआ है। 37.5%, 50%, मतलब 37.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, 3/8, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा किया गया है। 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। 50% की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 37.5 की वैल्यू कितनी दी गई है 3/8, जोड़ दीजिए दोनों को। इससे भी आसान तरीका बताते हैं आपको, सीधे वहाँ पे कैलकुलेट करना बता देंगे। लेकिन आप देखिए 50% की वैल्यू 1/2, 37.5% की वैल्यू 3/8। अब इन दोनों को जोड़िए। अब कैसे जोड़ेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब ऐड करेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे, इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर सेम होगा। जब भी किसी संख्या का हर बराबर होता है तो जोड़ने के लिए हमको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर कर दीजिए। अगर ये 2 है, 2 इसको ना मान के 8 मानिए। अगर इसको 8 मानेंगे, 2 का 4 गुना किया है तो ऊपर भी 4 कर दीजिए। अब 4 और 3 सीधे जुड़ गया 7, और नीचे ऐसे लिख दिया। तो किसकी वैल्यू होती है 7/8 की वैल्यू होती है 87.5%। किसी भी संख्या की का 87.8% का मतलब होता है 7/8 की वैल्यू होती है। आप 7/8 सीधे यहाँ से निकाल सकते थे। कैसे, ध्यान से देखिए। आपको पता है 1/8 पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। इसका अगर 7 गुना कर देंगे तो 12 किसके पास जाना, 87 के पास जाना है ना, तो 12 सत्ते कर देंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते हो जाता है 84। 84% तो यही हो गया। 12 सत्ते 84, और 5 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 3.5 आता है। 3.5 जोड़ देंगे तो 3.5 हो गया। तो आप सीधे 1/8 का 7 गुना क्या कर सकते थे 87.5% सीधे लिख सकते थे आप। लेकिन आपको नहीं, अगर इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोटे छोटे वैल्यू याद रहेंगे, छोटे छोटे करके कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब देखिए, बोला गया है किसी राशि को 87.5% घटा दिया गया। हमको ये पता चल चुका कि ये किसकी वैल्यू है 7/8 की वैल्यू है। मतलब देखिए नीचे वाला जो संख्या होता है हमेशा नीचे वाली संख्या बेस होती है। तो अगर कोई संख्या पहले 8 थी तो वो घट गई, 8 में 7 घट गई तो बचा कितना, 1। 8 में से 7 घट गया तो कितना बचा, 1 बचा। यही तो अनुपात पूछा था मूल राशि का। मूल राशि 8 थी, अभी राशि क्या है, घट के 1 है। दोनों में अनुपात बताना है तो 8:1। ये उत्तर हो गया हमारा। समझ गए आप। आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन मेथड मालूम है आपको तो आपको फ्रैक्शन मेथड पे प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, अच्छा खासा होना पड़ेगा। फिलहाल इसके लिए आप इतनी चीज़ों को सीखिए। जल्दी ही आपसे छोटी वीडियो लेकर के एक और ज्ञान की बातें लेके मिलेंगे। तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।